हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस बहाली है, आपको पता है कि 21,391 पदों पर ये काफ़ी बड़ी बहाली है। उसमें आपको एक सीट पक्की करना है। तो आज से आपकी जो है क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जो है, यदि आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। साइंस की अपनी ये पहली क्लास रहेगी, जिसमें साइंस के जो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका जो है यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है क्लास में बने रहें। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आंसुओं जो टीयर्स है उसमें कौन सा पदार्थ आपका घुला होता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज? तो देखिएगा कि आपका जो है, आपका जो आंसुओं में होता है वो आपका NaCl होता है, सामान्य नमक NaCl घुला होता है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2। लोहे पर जो आपकी जंग लगती है, लोहे पे जो आपकी रस्ट लगती है, उसका कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड। देखो, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। जंग का अगर फॉर्मूला पूछ ले आपसे तो आपको दोस्तों बताना है Fe2O3। जलयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है, सारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से भी जंग लगती है। तो ये सारे कारण हो जाएंगे, ऑप्शन जो डी है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा, इंसुलिन की जो खोज है वो बेल्टनिक के द्वारा, इन्होंने जो है इंसुलिन की खोज की थी, याद रखना है आपको। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों वो है कि वनस्पति जो आपका घी होता है, वनस्पति जो तेल है उसको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? उष्मा उपचार के द्वारा, या फिर आपका बात करें हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, या आपका बात करें तो ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा। देखो, वनस्पति जो आपका तेल होता है दोस्तों, उसको अगर आप वनस्पति घी में चेंज करोगे, अगर आप वनस्पति घी में चेंज करोगे तो इसका अपचयन करना पड़ेगा, जिसको कि हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं। इसका अपचयन करना पड़ेगा। और दोस्तों ये किया जाता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपचयन किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु दोस्तों वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं हों, दो या दो से अधिक धातुएं हो ना, वो आपकी मिश्र धातु होती है। तो देखो, जस्ता तो Zn होता है। स्टील, स्टील आपका जो है मिश्र धातु है, तो ऑप्शन बी, क्योंकि ये अनेक धातुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, सीसा तो Pb अकेली धातु है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो है सीसा कौन कौन सी धातु, स्टील जो है वो कौन कौन सी धातु से मिलकर बना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। और दोस्तों फिर मैं बता दूं, यही क्वेश्चन है जो आपके बार बार जो है एग्जाम में आएंगे। तो आप जो है लगातार कंटिन्यू हर क्लास से बने रहें। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? फ्यूल गैस, भाई जो फ्यूल में काम नहीं आती वो गैस कौन सी है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा, भाप अंगार गैस जिसको वाटर गैस बोलते हैं दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CO+H2। और प्रोड्यूसर जो गैस होती है इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CO+N2। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और मार्स गैस जो है CH4 मेथेन। तो दोस्तों ये जो आपकी हास्य गैस है ये एक फ्यूल गैस का काम नहीं करती है। तो ऑप्शन जो सी है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन में जलता है? भाई कौन सा है जो आपका ऑक्सीजन में जलता है? दोस्तों आपने सुना होगा कि सोडियम को अपन जैसे ही वायु या नमी के संपर्क में सोडियम आता है, वायु या नमी के संपर्क में आता है ना दोस्तों सोडियम, तो ये विस्फोट उत्पन्न करता है, ये विस्फोट उत्पन्न करता है। तो सोडियम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ना वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला। दोस्तों इनकी PDF भी निःशुल्क आपको मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। अगर आप बिहार पुलिस बहाली की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे मान लो आपके लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट चैनल ये साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है बिहार अभी रिसेंटली जो आपका टीचर का जो एग्ज़ाम लगा है उसमें जो है हमने भर भर के आपको क्लासेज दी हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है उनसे। तो इनकी PDF भी आपको मिलेंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है कि फेदम क्या है। दोस्तों फेदम एक प्रकार की मेजर है, माप है। अब किस काम आती है दोस्तों? जो फेदम होता है ना, आपका जो फेदम है ये समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। इसका उपयोग समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की गहराई ये मापने में आपके फेदम का उपयोग
किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिएक्टर स्केल, ये रीचर नहीं है, ये आपका है रिएक्टर। तो रिएक्टर पैमाना आप सभी समझते हो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापता है और इसको जो है सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक नाम आपके सामने और आएगा जिसको अपन जो है सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है ना, वो आपका सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल या जो है मैडम क्यूरी। तो डायनामाइट जो है इसका आविष्कार आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पीओपी और किससे प्राप्त होता है दोस्तों। जब अपन जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जब इसका निर्जलीकरण अपन करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ से CaSO4.12H2O, अगर जल का हाफ H2O अणु लगा है तो ये आपका फॉर्मूला बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का। CaSO4.2H2O ये आपका जिप्सम हो जाएगा। CaSO4.12H2O ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है पीओपी का। किससे प्राप्त हुआ ये, जिप्सम से। तो ऑप्शन जो बी है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा व युद्ध के उपयोग में किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, कौन सी किरणों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है दोस्तों। तो फिलहाल में जो किरणें हैं आपकी वो लेजर किरणें काम में आ रही हैं। ऑप्शन जो बी है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने जो है बीपीएससी टीचर की अभी तैयारी करवाई थी, प्रत्येक बच्चा काफ़ी संतुष्ट दिखा था यहाँ से, और इसी तरह पे हमने जो है आज से लगभग आपके बिहार पुलिस की क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जिनमें प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज सब कुछ जो है समाहित होंगे, तो आप चैनल से जरूर जुड़े। अगला देखो, राडार जो है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों। जो आपका राडार होता है ना उसमें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। और राडार काम क्या आता है आपको ये बताना है। राडार जो है दोस्तों, जैसे मान लो अंतरिक्ष में कोई चीज़, आकाश में कोई चीज़ यहाँ से आप देख रहे हो, तो अगर जैसे मान लो यहाँ है तो यहाँ से किरण जाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंगे, और अगर इससे टकरा के वापस आ रही है तो इसका मतलब कि यहाँ अवरोध आ गया, और इसकी पहचान कर ली जाती है राडार के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है आपका राडार काम करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों। तो देखिएगा, वायुमंडल में अनेक धूल आदि के कण होते हैं, उनके द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। सौर किरणों का क्या हो जाता है दोस्तों, प्रकीर्णन हो जाता है। तो इस कारण से जो आपका आकाश का जो रंग है वो आपको नीला दिखाई देता है, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा। उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम या फिर अधिक सुनाई देता है। इसका जो आंसर है वो दोस्तों आपको बताना है। भाई इसका क्या आंसर हो सकता है ये आपको बताना है। और मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की, तो आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे मैथ होगी, इसके अलावा साइंस है, इसके अलावा बात करें तो आपके जैसे हिस्ट्री, जीके जीएस के क्वेश्चन है, हिंदी है, सभी का जो है कंबाइंड पीवाईक्यू सेशन, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का सेशन जो है मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। तो आप जो है चैनल पे जरूर बने रहें, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके इससे ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि जो है आपको काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स हों, या फिर जैसे मान लो और कोई क्लासेज वो सारी आपको प्राप्त हो। और इनकी जो निःशुल्क पीडीएफ है वो टेलीग्राम में आप डाल दी जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हम अदर सब्जेक्ट्स की आपको क्लास देते रहेंगे, तो आप जो है चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।